हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीके गुरु ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आखिरकार एनटीए की ओर से जो आंसर की प्रोवाइड किया गया है उसको हम चैलेंज कैसे करें। तो चैलेंज करने के प्रोसेस को आज के इस सेशन में हम समझेंगे। इस सेशन को कंटिन्यू करने से पहले हम आपको कुछ अपडेट दे देते हैं। ये अपडेट निकल के आया है अनअकैडमी से। अगर आप भी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप ये स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट देना ना भूलें। अगर आप पेपर 1 के साथ मैनेजमेंट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस बैच के साथ जा सकते हैं। ये बैच शुरू हो रहा है 19 जनवरी से। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं पेपर 1 और मैनेजमेंट का, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी के मेगा ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं 6 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन, तो इसमें आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा अर्थात टोटल 7 मंथ का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो 6 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन के साथ आप 1 मंथ एक्स्ट्रा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस मेगा ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जहां पे आप अगर लेते हैं 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा का बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप यूज करते हैं डीके गुरु ट्यूटोरियल का रेफरल कोड डीके गुरु 10, तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है टोटल फी में। तो अगर आप लेते हैं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो इसमें 2 मंथ एक्स्ट्रा का लाभ उठाएं, और अगर आप लेते हैं 6 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन तो उसमें 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, तो आप यूज करें डीके गुरु ट्यूटोरियल का रेफरल कोड डीके गुरु 10 और टोटल फी में 10% का डिस्काउंट पाएं। डियर स्टूडेंट, एनटीए की ओर से फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के आंसर की जो है प्रोविजनल आंसर की वो रिलीज कर दिए गए हैं। ठीक है, जहां पे आपको 24 जनवरी तक आंसर की को चैलेंज करने का टाइम दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो 24 जनवरी 11:50 PM मतलब रात के 12 बजे तक आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चैलेंज करने के लिए प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे अ प्रोसेसिंग फी ऑफ 1000। ठीक है, 1000 ओनली। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपया फी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि पर चैलेंज आंसर। ठीक है, 1000 फी आपको पेमेंट करना है पर चैलेंज आंसर पे। ठीक है, इसके अलावा लिखा हुआ है कि द चैलेंज मेड बाय द कैंडिडेट अलोंग विद द डॉक्यूमेंट अपलोड टू सपोर्ट। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है सपोर्टिव वो भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो एनटीए की टीम है वो उसके सब्जेक्ट पैनल की जो टीम है वो उसको वेरीफाइड करेगी। अगर आपका आंसर जो है वो करेक्ट पाया गया तो आपका आंसर की जो है उसको रिवाइज कर दिया जाएगा और जो आपका फी है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चैलेंज करते हैं और पैनल की ओर से उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो आपको कोई भी फी रिफंड नहीं होंगे। तो फी रिफंड करने का सबसे तरीका यही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 1000 रुपया पे करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट फाइल भी आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा कि आप किस आधार पे इसको सही कह रहे हो। उसके बाद उसका सब्जेक्ट पैनल जो है उसकी कमेटी जो है वो चेक करेगी, देन उस आंसर को सही और गलत मानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार चैलेंज करने के प्रोसेस क्या है। डियर स्टूडेंट, चैलेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जहां पे आपको दिख रहा है डिस्प्ले ऑफ की चैलेंज। ठीक, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर एप्लीकेशन नंबर के साथ पासवर्ड यूज करके आप इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही आप उस पर सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरीके का स्क्रीन खुल के आ जाएगा, जहां पे साफ साफ मेंशन है कि व्यू क्वेश्चन पेपर एंड यहाँ पे सेकंड नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्यू चैलेंज आंसर की। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन पेपर देखना है, अपना रिस्पॉन्स देखना है तो आप व्यू क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपको आंसर की देखना है या फिर आंसर की को चैलेंज करना है तो आपको चैलेंज आंसर की पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप चैलेंज आंसर की पे क्लिक करेंगे इस तरीके का क्लेम्ड आंसर की लिस्ट जो है आपकी स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि इधर आपका सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आईडी दिया हुआ है और यहाँ पे जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं उस पे टिक आउट करने के बॉक्सेस भी दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपना अगर व्यू क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वहां पे समझ गए होंगे कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो उसमें ऑप्शन नंबर न देकर ऑप्शन आईडी दिया हुआ है और क्वेश्चन आईडी के साथ मेंशन किया गया है, जहां से करेक्ट
ऑप्शन आईडी जो है वहां यहाँ पे ये है, आपका क्वेश्चन आईडी यहाँ पे ये है। तो अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये बॉक्स दिए गए हैं। मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन आईडी ये है एंड करेक्ट ऑप्शन आईडी जो दिया गया है वो दिया गया है 19062, लेकिन आपको लगता है कि इसका करेक्ट आंसर 19061 है, तो आप इसके बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए हुआ। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में भी क्लिक करना है तो आप किसी भी ऑप्शन पे जिसमें भी जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट लग रहा है आप उस क्वेश्चन पे इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे, नीचे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सेव योर क्लेम्स। ठीक है, आपको सेव योर क्लेम्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव योर क्लेम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू वांट ऐड मोर चैलेंजेस, मतलब कि क्या आपको और भी क्वेश्चन को ऐड करना है। अगर और करना है तो आप इस पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप नेक्स्ट के प्रोसीजर में चले जाएंगे, जहां से आपको फी मांगा जाएगा। आपको फी पे ओके करना है, उतना फी पेमेंट करना है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके बाद आपका ये चैलेंज जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस को अपना सकते हैं। ठीक है, चूंकि मैं ये बस डेमो दे रही थी तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, तो बहुत आसान है चैलेंज करने का। साफ साफ यहाँ पर मेंशन भी है कि एक क्वेश्चन का आपको 1000 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे, तो इस बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, जैसे ही फिर कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।